बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। देखेंगे किस नेटवर्क हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने लैन देखा था, वैन देखा था, मैन देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शन, जो टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन होती है, कौन कौन सी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन होते हैं। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एक होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी बेसिक्स डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट मीन्स द चैनल इज शेयर्ड। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या कनेक्शन का क्या मतलब है कि इट मींस चैनल इज शेयर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस। चैनल या आप कह सकते हैं कि लिंक इज शेयर्ड बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि जो लिंक होगा, लेट्स से कि ये एक सर्वर है, ये आगे से उसके साथ क्लाइंट है। ठीक है, तो ये जो लिंक होगा ये इन दोनों के दरमियान ही शेयर्ड होगा। ठीक है, लेट्स से कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो ये जो लिंक है ये डेडिकेटेड लिंक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेडिकेटेड लिंक। डेडिकेटेड लिंक, डेडिकेटेड से मुराद ये होता है ये लिंक सिर्फ यही दोनों डिवाइसेस आपस में शेयर कर रही हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग, कोई और डिवाइस इसको यूज़ नहीं कर रही। ये इन दोनों के लिए डेडिकेटेड है, मतलब इन दोनों के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं जी मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो चैनल है वो शेयर्ड होगा बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स चैनल इज शेयर्ड, channel or link is shared, channel or link is shared channel or link is shared among multiple devices. अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो चैनल या लिंक होगा वो दो डिवाइसेस के लिए डेडिकेटेड नहीं होगा, वो शेयर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक ये सेंडर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक सेंडर है, तो इसके बाद इधर भी मेरे पास कोई रिसीवर है, इधर आगे भी मेरे पास रिसीवर है, इधर भी मेरे पास आगे कोई रिसीवर है। ये सारे क्या हैं? मल्टीपल रिसीवर्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास? ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होगी। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था? जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन थी उसमें क्या था? लिंक था वो शेयर था बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, और इसमें क्या था? जो लिंक है इज शेयर बिटवीन मोर देन टू डिवाइसेस। ठीक है, मतलब इसमें सेंडर एक हो सकता है, रिसीवर भी बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है। ठीक है, ये इनके दरमियान मेन डिफरेंस था। अब इनके और जो डिफरेंसेस है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके दरमियान क्या होता है? डेडिकेटेड लिंक होता है, डेडिकेटेड लिंक होता है बिटवीन टू नोड्स। देयर इज़ अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो लिंक होता है, लिंक इज प्रोवाइडेड ऑल टाइम्स, link is provided all times for share the connection, for sharing the connection, for sharing the connection among nodes। मतलब जो इसमें जो लिंक होगा वो हर टाइम हर बार शेयर होगा बिटवीन डिफरेंट नोड्स। इसमें क्या होगा? डेडिकेटेड होगा जस्ट टू नोड्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास। थर्ड पॉइंट ये है कि इन दिस कम्युनिकेशन द एंटायर कैपेसिटी इज रिजर्व फॉर द टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मतलब क्या क्या होगा इन दिस कम्युनिकेशन? एंटायर कैपेसिटी, एंटायर किसकी कैपेसिटी? लिंक की कैपेसिटी, चैनल की कैपेसिटी। ठीक है, एंटायर लिंक कैपेसिटी इज रिजर्व्ड फॉर टू डिवाइसेस। ठीक है, तो जो उसकी पूरी कैपेसिटी होगी उस लिंक की, वो मतलब उन दो के लिए रिजर्व होगी। तो इसके बरअक्स इधर क्या होगा? मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन में इसमें यह होगा कि जो इंटायर कैपेसिटी है ना वो डिपेंड ऑन शेयरिंग कर रही है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि
वो दो डिवाइसेस के दरमियान नहीं होगी, उसमें जितनी डिवाइसेस होंगी ना वो आपस में क्या और कर रही होंगी, उसे शेयर कर रही होंगी। जो कैपेसिटी होगी हमारे पास इंटायर कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन क्विक शेयरिंग, मतलब कि वो जो जितने भी उसमें डिवाइसेस आ रही हैं उनके दरमियान वो शेयर होगी। इसके लिए दो के लिए रिजर्व है, उसके आपस में शेयर होगी। उसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट आ जाता है इनके डिफरेंसेस के दरमियान, ये है कि इसमें जो होता है देयर इज अ वन, आप कह सकते हैं देयर इज अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें क्या होगा, सिंगल ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मतलब आप कह सकते हैं सेंडर, ठीक है, सिंगल ट्रांसमीटर एंड सिंगल रिसीवर होगा हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है इसमें क्या होगा, देयर इज वन ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर एक हो सकता है लेकिन जो रिसीवर होंगे ना वो हमारे पास मल्टीपल होंगे। ट्रांसमीटर या सेंडर आप कह सकते हैं वो वन या सिंगल आप कह सकते हैं, ठीक है, बट मैनी रिसीवर्स होंगे हमारे पास, ठीक है, बट रिसीवर हमारे पास क्या होंगे, मैनी होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे एक और पॉइंट है इसमें कि जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है वो प्रोवाइड करती है हमें क्या, सिक्योरिटी। अभी मेरे पास इधर जगह नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है वो हमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो जो शेयर नहीं होती, वो जो लिंक होता है वो दो डिवाइसेस के दरमियान होता है, जो कम्युनिकेशन हो रही होती है दो डिवाइसेस के दरमियान हो रही होती है, तो आपकी सिक्योरिटी क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन जब आप मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन या मल्टी पॉइंट कनेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी का इशू आ रहा होता है, क्योंकि जो आपका लिंक होता है, जो चैनल की बैंडविड्थ होती है, जो चैनल की कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, शेयर्ड होती है अमंग डिफरेंट डिवाइसेस। तो फिर क्या हो जाता है, इससे आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो वीक हो जाती है, इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। तो इनके दरमियान ये जो मेजर मेजर डिफरेंस थे वो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अभी ये कुछ और डिफरेंसेस इनके देखते हैं हम, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन है या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल एटीएम की है, ठीक है। एटीएम हम कहीं से भी वो उसको करें, मतलब एग्जांपल है वो एटीएम है। एटीएम जब हमारा अकाउंट किसी एक बैंक में होता है, लेकिन हम किसी भी बैंक की अगर हमारा अकाउंट बना हुआ तो किसी भी बैंक की एटीएम से हम पैसे निकलवा सकते हैं, वो क्या है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट जस्ट सिंगल सेंडर एंड रिसीवर होता है। और इसकी एग्जांपल ईथरनेट आ जाती है मल्टी पॉइंट की। और जो इसकी एग्जांपल है वो फ्रेम रिले, टी कैरियर और X25 एटसेट्रा इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अभी हम आगे देखेंगे जो टोपोलॉजीज आ जाती हैं हमारे पास, नेटवर्क टोपोलॉजीज आ जाती हैं, स्टार, मैश, रिंग, बस वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले मैं बताऊँ जी टोपोलॉजी क्या चीज़ है। टोपोलॉजी ये चीज़ है कि मतलब द वे इन विच network of computer is connected, network of computer is connected, ठीक है, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। अब टोपोलॉजीज हमारे पास डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज हैं हमारे पास, ठीक है। ये आ गया टोपोलॉजी। अब आगे से इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली आ जाती है जी मैश टोपोलॉजी, दूसरी आ जाती है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, तीसरी हमारे पास आ जाती है बस टोपोलॉजी, और चौथी आ जाती है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी की डिफरेंट काइंड्स है, जिस तरह से हम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट पीसीस को, मतलब इन वन ऑफ मतलब या वो मैश टोपोलॉजी होगी, या स्टार होगी, या बस होगी, या रिंग टोपोलॉजी होगी, ठीक है। सबसे पहले अभी हम देखते हैं मैश टोपोलॉजी क्या है। मैश टोपोलॉजी हमारे पास आ गई है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड लिंक। क्या होता है, एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक और कनेक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, बिटवीन टू डिवाइसेस। Every device has a dedicated point-to-point link between to every other device। मतलब हर दो डिवाइसेस के दरमियान क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट या डेडिकेटेड लिंक होता है, ठीक है। उसके बाद जो डेडिकेटेड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो उन दो डिवाइसेस के लिए आपस में क्या होता है, रिजर्व्ड होता है। तो ये क्या है, मैश टोपोलॉजी है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर एक ये पीसी है, एक ये पीसी है, एक ये पीसी है, एक ये पीसी है, तो हर एक का आपस में क्या होगा, डेडिकेटेड लिंक होगा, ठीक है। मतलब हर एक दूसरे से क्या होगी, कनेक्टेड होगी, पॉइंट टू पॉइंट आप जिसको कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। इस नहायत सिंपल अल्फाज में ये समझ लें, हर दो डिवाइसेस के दरमियान क्या होगा, एक
डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये हमने जो एग्जांपल देखी है ये मैश टोपोलॉजी की एग्जांपल है। अब देखें हर एक डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब लेट्स से कि इसको अगर ले लें, ये PC1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये देखें 1 को देखें, ये 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ भी कनेक्टेड है, ये 4 के साथ भी कनेक्टेड है, ये 5 के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये वाली स्टेटमेंट अगर पढ़ें टू फाइंड द नंबर ऑफ फिजिकल लिंक्स, अगर हम चाहते हैं कि फिजिकल लिंक्स पता लगें कितने फिजिकल लिंक्स हैं, ठीक है, एक मैश नेटवर्क के अंदर जो कनेक्टेड है मैश टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है, अगर उसके n नोड्स हैं, लेट्स से कि इसके 5 नोड्स हैं, ठीक है, तो ईच नोड जो होगा वो कनेक्ट होगा n-1 नोड्स के साथ। मतलब अगर n 5 नोड्स हैं मेरे पास, तो वो मतलब कितने के साथ कनेक्टेड होगा, n-1, मतलब हर एक नोड 4 नोड के साथ कनेक्टेड है इन केस ऑफ 5 नोड्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फिजिकल लिंक्स कितने, ये हमारे पास था मैश टोपोलॉजी। तो टोटल फिजिकल लिंक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने होंगे, तो वो हम n इंटू n-1 से कर सकते हैं। लेट्स से कि ये 5 थे, क्योंकि हर एक डिवाइस दूसरी 4 के साथ कनेक्टेड है, तो ये n इंटू n-1 से फिजिकल लिंक्स निकल आएंगे। अगर हम हर एक जो दो डिवाइसेस हैं आपस में वो मतलब डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउ कर रही हैं, तो मतलब दोनों वे में शेयरिंग हो सकती है, सेंड एंड रिसीव हो सकती है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो फिर हम उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे मैश टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं कम्युनिकेशन या फिजिकल लिंक्स, तो हम उसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं। हम एडवांटेजेस देख लेते हैं मैश टोपोलॉजी के। सबसे पहला जो एडवांटेज है, जब जो हम डेडिकेटेड लिंक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हर डिवाइस दो डिवाइसेस के दरमियान में, तो उसका एडवांटेज क्या है, यूज़ ऑफ डेडिकेटेड लिंक गारंटी दैट ईच कनेक्शन कैरी इट्स ओन डेटा, मतलब हर एक जो कनेक्शन है वो अपना डेटा लेके जाएगा, तो लोड जो होगा वो उसके अपने कनेक्शन पे होगा। ठीक है, दस एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक का जो लोड होता था शेयर्ड लिंक के अंदर या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर, वो क्या होगा, कम हो जाएगा मैश टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज़ रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई एक कनेक्शन फेल भी हो जाता है, ठीक है, वो यूज़लेस हो जाता है, काम नहीं करता, फेल हो जाता है, कोई और मसला आ जाता है, ठीक है, बैठ जाता है, तो उसमें कोई जो बाकी जो नेटवर्क की कैपेसिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें और लिंक्स भी हैं, वो किसी और लिंक के थ्रू वो डेटा ट्रांसमिट कर देगा। तीसरी चीज़ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो इसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू मल्टी पॉइंट कनेक्शंस, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़। दूसरी जो इसमें चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो इसमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन है और जो फॉल्ट की आइसोलेशन है उनको ठीक करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी प्रीसाइज लोकेशन को मालूम करना वो ईजी है। क्यों ईजी है, बिकॉज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो ये हमारे पास कुछ इसके एडवांटेजेस थे। अभी इसके देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है जो अमाउंट ऑफ केबलिंग और नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स जो हमें रिक्वायर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि हर एक डिवाइस टू कनेक्टेड है टू एवरी अदर डिवाइस, तो उसके लिए हमें जो केबलिंग चाहिए होंगी, वो वायर्स चाहिए होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा होंगी। इस तरह नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स भी ज़्यादा चाहिए होंगी। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास डिसएडवांटेज यहाँ पे आ जाता है वो ये है कि जब हर एक डिवाइस कनेक्टेड है टू एवरी अदर डिवाइस, तो इसमें इंस्टॉलेशन और जो इन रिकनेक्शन है वो हमारे पास डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हार्डवेयर रिक्वायर है हमें टू कनेक्ट ईच लिंक जो होगा वो हमारे पास एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, हर एक दूसरी के डिवाइस के साथ। सो हाई पोर्ट्स एंड केबल्स आर रिक्वायर्ड, सो दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। सो इसीलिए जो मैश टोपोलॉजी है वो बहुत कम यूज़ होती है, लिमिटेड फैशन के अंदर ये यूज़ होती है। तो ये इसके एडवांटेज थे और ये डिसएडवांटेज थे। अब सेकेंड टाइप हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हर डिवाइस होती है हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, लेकिन ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। इसमें हमारे पास एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसको आमतौर पर हम हब का नाम से उसको पुकारते हैं, हब बोलते हैं उसको। ठीक है, सो हर डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। उसमें मैश टोपोलॉजी में क्या था, उसमें ये था कि हर दो डिवाइसेस के दरमियान में क्या था, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। इसका सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा डिवाइस का सिर्फ हब के साथ, हब जो कि सेंट्रल कंट्रोलर होता है हमारे पास। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है इसमें हमारे पास जो डिवाइसेस हैं नॉट डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर, वो जाहिर सी बात है वो मैश में थी, डायरेक्टली लिंक थी। इसमें डिवाइसेस जो होंगी डायरेक्टली लिंक नहीं होंगी एक दूसरे के साथ। और इसी तरह इट डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। जिस तरह मैश टोपोलॉजी के अंदर हो रहा था कि डायरेक्ट ट्रैफिक जा रही थी तो ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं जाएगी। क्यों,
क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसमें जो होंगी डिवाइसेस सारी आपस में नहीं कनेक्टेड होंगी, डिवाइसेस सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होंगी उसके थ्रू। मतलब कंट्रोलर जो है एज ए एक्सचेंज काम कर रहा है हमारे पास। जब एक डिवाइस जब हमारे पास सेंड करना चाहती है डेटा टू अनदर, जब एक डिवाइस, लेट से कि ये एक डिवाइस है मेरे पास, ये सेंड करना चाहती है, ये सेंडर है ये रिसीवर है, ठीक है, ये सेंड करना चाहती है डेटा, ठीक है, टू दिस डिवाइस, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये डेटा सेंड करना चाहेगी तो इट सेंड्स ड डेटा टू कंट्रोलर। इधर दरम्यान में कह रहे हैं कि ये एक कंट्रोलर है मेरे पास, मैंने इसको सी से कह दिया। ये पहले डेटा क्या करेगी, कंट्रोलर को सेंड करेगी। जब डेटा कंट्रोलर के पास आ जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, कंट्रोलर क्या करेगा, देन ये इसको सेंड करेगा टू द कनेक्टेड डिवाइस, जो उसके साथ कनेक्टेड होगी ये उसको सेंड कर देगा, ठीक है। तो जो स्टार टोपोलॉजी है ये हमारे पास एज कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी लेस एक्सपेंसिव है। क्या है ये, क्या है ये, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें हमें इतनी ज़्यादा केबलिंग नहीं रिक्वायर होगी जिस तरह हमें उसमें मैश के अंदर जिस तरह लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग रिक्वायर थी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ओनली वन लिंक एंड वन आईओ पोर्ट हमें चाहिए होती है टू द नंबर ऑफ अदर्स। मतलब कि कनेक्शन जो इसमें वायरिंग भी कम है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। और इसका क्या एडवांटेज है, इसमें जो क्या होती है, रोबस्टनेस होती है। मैं ये क्या है, ये रोबस्टनेस है, मतलब ये था हमारे पास के रोबस्टनेस का, मतलब ये इसका एडवांटेज आ रहा है। जिस तरह मैश टोपोलॉजी रोबस्ट थी ना, इस तरह स्टार टोपोलॉजी भी रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब ये है कि अगर एक लिंक फेल हो जाता है हमारे पास, इफ़ वन लिंक फेल्स सो इट विल नॉट अफेक्ट द अदर लिंक्स। मतलब जो अदर लिंक्स हैं वो एक्टिव होंगे, वो अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। जस्ट वही लिंक अफेक्ट होगा जो कि अफेक्टेड हुआ है या जिसमें कोई फॉल्ट आया, ठीक है। सो इसकी वजह से, रोबस्टनेस की वजह से क्या है कि इसमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन भी इसकी वजह से ईजी हो जाती है। तो तीसरा एडवांटेज इसका क्या है, ये इजी टू इंस्टॉल है एंड रिकन्फिगर है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा केबलिंग नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा हार्डवेयर नहीं चाहिए, तो ये इजी टू इंस्टॉल है और इसकी कन्फिग्रेशन और रिकन्फिग्रेशन करना भी हमारे लिए इजी है, ठीक है। इसके जब तक हब काम करती रहेगी ना, जो जिसको हमने कहा था सेंट्रल कंट्रोलर, जिसको हब का नाम बोलते हैं, जिसको हम एज एक्सचेंज बोलते हैं, जब तक हब काम करती रहेगी तो ये पूरा नेटवर्क, जो पूरी टोपोलॉजी है ये अच्छी तरह काम करती रहेगी, ठीक है। अब इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब हब में कोई मसला आ जाएगा, जो सेंट्रल हब है, तो पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो मतलब जब तक हब काम कर रही है तब तक तो हमारा जो है नेटवर्क अच्छी तरह चल रहा है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि जो पूरा नेटवर्क है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सिंगल पॉइंट के ऊपर। जो सिंगल पॉइंट कौन सा है, जो कि हब है हमारा, जो सेंट्रल कंट्रोलर है हमारा, ठीक है। अगर हब डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, इसमें कोई मसला आ जाता है, तो होल सिस्टम इज डेड। अगर हब डाउन हो गया तो होल सिस्टम क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, होल सिस्टम डेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऑल दो इसके में लेस केबलिंग रिक्वायर है एज कम्पेयर टू मैश, ठीक है। ईच नोड मस्ट बी लिंक टू अ सेंट्रल हब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये ज़्यादातर यूज़ होती है, इसमें केबलिंग कम होती है, लेकिन ये मोस्टली यूज़ होती है स्टार टोपोलॉजीज इन लैब। इसकी पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरे पास एक हब है और ये हर डिवाइस के साथ, मतलब क्या है, हर डिवाइस का कनेक्शन है किसके साथ, हब के साथ। जो कनेक्शन है वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है टू हब। तो ये हमारे पास था बेसिकली स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो किस में यूज़ होती है, ये लैंस में यूज़ होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये यूज़ होती है, ठीक है। तो अब हम जो इसकी थर्ड टाइप है वो देखते हैं।